हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपके टॉपिक नेचुरल और सिंथेटिक जो प्रिजर्वेशन होते हैं उनके बारे में। ये आपकी उसकी इससे पहले जो वीडियो थी नेचुरल एंड सिंथेटिक फूड्स की प्रिजर्वेशन की, वो आप ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो हमने बात किया था कि किस प्रकार से जो है प्रागैतिहासिक काल में जो है जो फूड है उस समय इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ना फैक्ट्रीज थी, तो उस टाइम पे किस तरीके से जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफ रखे जाते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जैसे आपका प्राकृतिक वर्ग में हो गया आपका नमक था यानी सोडियम क्लोराइड। और अब हम बात करेंगे, इससे आगे का टॉपिक है आपका सेकंड, एसिटिक अम्ल। संश्लेषित सिरका, तनु एसिटिक अम्ल और किण्वित सिरका अधिकतर अम्लीकृत करने वाले पदार्थ और सूक्ष्म जीवरोधी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गज जो एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, जो एसिड्स के थ्रू बने होते हैं, जिसमें एसिड उत्पन्न करके या फिर खमीर उत्पन्न करके ये चीज़ बनाई जाती है। तो इसमें आपका क्या आता है, जैसे सिरका हो गया, चाहे वो आपका सिंथेटिक रूप से बनाया गया हो या फिर जो ओरिजिनल इसकी विधि होती है किण्वित करके उससे बनाया गया हो, तो ये पदार्थों को जो है सूक्ष्म जीव जो रोधी होते हैं उसके रूप में अपनाया जाता है। हमारे देश में जो है अचार में भी सिरके का जो प्रयोग किया जाता है। और एसिटिक अम्ल फफूंदी की बजाय खमीर या जीवाणु के विरोधी बेहद प्रभावी हैं। मतलब जो आपके एसिडिक अम्ल हैं वो आपके जो खमीर हैं और जीवाणु के विरुद्ध जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अम्ल फफूंदी केवल एसिटिक, ब्यूरिटिक और लैक्टिक जीवाणु ही एसिटिक अम्ल के प्रति सहनशील हैं। मतलब जो आपके एसिटिक है, ब्यूरिटिक हैं और लैक्टिक जीवाणु हैं, ये ही जो है सिर्फ यही जो आपका सिरका है उस दौरान उसमें पनप सकते हैं, अदरवाइज और कोई सा नहीं कर सकता है। अन्य परीक्षकों की तरह ही एसिटिक अम्ल भी कम पीएच पर ज़्यादा प्रभावकारी है। मतलब अगर जो उसका पीएच वैल्यू है वो कम रहेगा तो ये ज़्यादा प्रभावकारी रहेंगे। आमतौर से 101 से 2% एसिटिक अम्ल ही ज़्यादातर जीवों के अवरोध के लिए प्रभावशाली होते हैं। थर्ड है आपका इसमें चीनी और मसाले। कई खाद्य पदार्थों में इनका प्रयोग परीक्षक के रूप में होता है। चीनी का मुख्य कार्य माध्यम की जल सक्रियता में कमी लाकर सूक्ष्म जीवों के विकास में अवरोध उत्पन्न करना होता है। मसालों में मौजूद कई रासायनिक तत्वों में सूक्ष्म जीवरोधी पाए जाते हैं। गैस जैसे हमारे घर में अचार में मसाले पड़ते हैं या फिर हम सब्जी बनाते हैं उसमें भी मसाले पड़ते हैं, तो जो सब्जियां होती हैं वो एकदम से ख़राब नहीं होती हैं। आप उसमें फ्रिज में रख के एक दिन पूरा आराम से उनको चला सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है आपका वर्ग 2, यानी इसमें रासायनिक या फिर सिंथेटिक कह लीजिए, ये सारे वर्ग के प्रिजर्वेशन आते हैं। रासायनिक परिरक्षण कई रासायनिक परिरक्षण का कार्य करते हैं, हालांकि इनमें से केवल कुछ के प्रयोग की ही अनुमति दी गई है। मतलब जो आपके रासायनिक अम्ल हैं वो कई तरीके से कार्य करते हैं फूड्स पर, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनको जो है अनुमति या फिर जो है कह लीजिएगा कि जो है परमिशन मिली हुई है कि इनका यूज़ वो लोग कर सकते हैं। तो बेंजोइक अम्ल और बेंजोएट। तो बेंजोइक अम्ल प्राकृतिक रूप से अम्ल पदरी, क्रेनबेरी, प्लम, आलू बुखारा, दालचीनी, लौंग और अधिकतर बेरी फलों में ये सब जो है पाया जाता है। यह कवक रोधी 0.05 से 0.1% तक बेंजोइक अम्ल के प्रयोग से अधिकतर खमीर और फफूंद पर नियंत्रण किया जा सकता है। कई जीवाणुओं के नियंत्रण में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। बेंजोइक जल में जो है आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.27% जो है कम घुलनशील है। सोडियम बेंजोएट की उच्च घुलनशीलता 15 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 66% होने के कारण इसका अधिकतर उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। कम पीएच यानी पीएच आपका 2.5 से आपका 4.0 पर बेंजोएट अधिक प्रभावकारी है, क्योंकि इसका अविघटित रूप ही सूक्ष्म जीवरोधी। गर्ल्स आपने देखा होगा जब घर में अचार डलता है किसी भी चीज़ का तो मार्केट में आपका सोडियम बेंजोएट अवेलेबल है, वो पाउडर फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है।
तो इनका प्रयोग करके हम फूड प्रोडक्ट्स को जो है हम अपने सेव कर सकते हैं। फिर है आपका स्क्वैश, सिरप, फलों के जूस, जैम, जेली, मार्मलेड, शरबत, अचार और टमाटर जैसे अन्य कई उत्पादन में बेंजोइड अम्ल के प्रयोग की इजाज़त दी गई है। मतलब किस किस में दी गई है? आपका जो मार्केट में स्क्वैश अवेलेबल है, सिरप आते हैं, और फलों के जूस में, जैम में, जेली में, मार्मलेड में, शरबत में, अचार में, टमाटर से हम सॉस बनाते हैं, जैसे अन्य कई उत्पादक में जो है बेंजोइड को यूज़ करने की परमिशन आपकी मिली हुई है। बेंजोइड अम्ल और इसके सोडियम और पोटेशियम लवण को अधिकतर सुरक्षित माना जाता है। GRS जो है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, इसको जो है इसके आधार पर जो है GRAS के आधार पर सेफ माना गया है। इसमें आपका सेकंड है फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड। सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें इसके विभिन्न लवणों का प्रयोग प्राचीन यूनान के समय से होता आ रहा है। किसका प्रयोग? आपका कभी कभी गर्ल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि जो फूड प्रिजर्वेशन में है आपका प्राचीन समय यूनान में जो है, यूनान के समय से फूड प्रिजर्वेशन का जो पार्ट है वो किस में यूज़ होता आ रहा है? तो आप लिखेंगे इसका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट का यूज़ होता आ रहा है। इनका प्रयोग सूक्ष्म जीवरोधी और विभिन्न खाद्य उत्पादकों में एंजाइम युक्त ऑर्गेन्स एंजाइम युक्त भूरेपन को रोकने के लिए बहुतायत से किया जाता है। फिर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैर नशीन गैस दवा है। मतलब जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है उसका कोई कलर नहीं होता है, और ये जो गैस होती है इसमें कोई नशा नहीं होता है, पानी में आसानी से घुल जाती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका ये है H2SO जो है ये बनाती है आपके सल्फर डाइराइड, और इसके लवण और मेटाबाइल सल्फाइड विलय में pH पर आधारित समानुपात या साम्य अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे जैसे pH कम होता जाता है अविघटित सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO का गैस यहाँ पे H2SO है का अनुपात बढ़ता जाता है। जैसे आपके अजोइक अम्ल के मामले में अविपेंट सल्फ्यूरिक अम्ल में अविघटित आयन की तुलना में अधिक सूक्ष्म विरोधी सक्रियता जो है आपकी पाई जाती है। सल्फ्यूरिक गैस ये आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम है इसमें मोस्टली जो है केमिकल्स के, तो ये आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल खमीर, कवक और जीवाणु का अवरोध करता है। मतलब आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो आपके खमीर, कवक और जीवाणुओं को रोकता है। हालांकि जीवाणुओं की तुलना में खमीर और कवक कम संवेदनशील हैं, इसलिए मदिरा बनाने में अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के नियंत्रण और खमीर की वृद्धि को बढ़ाने में सल्फर डाइऑक्साइड की कम सांद्रता लगभग 100 ppm का प्रयोग किया जाता है। जब हम जो आपकी जो है अल्कोहल तैयार होती है, मदिरा तैयार होती है, तो उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए यानी खमीर की वृद्धि को बढ़ाने के लिए आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड की कम सांद्रता लगभग 100 ppm का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी शराब है या मदिरा है उसको खमीरीकरण किया जाता है। वो खमीरीकरण में आपका जो खमीर होता है उसकी वृद्धि उसमें बढ़ाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड का प्रयोग PFA के तहत कई उत्पादों के लिए स्वीकार्य है। जैसे आपका मतलब जो सल्फाइड है आपका डाइऑक्साइड सल्फाइड है, ये इसका जो है प्रयोग कई उत्पादकों में जो है इसको कहा गया है कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके फलों के मुरब्बे में, स्क्वैश में, कार्डियल में, सिरप में, मदिरा में, शराब में, RTS पेय और जो है निर्जल पुष्क फल और सब्जियां आदि इन सब में ये यूज़ कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग भूरापन रोकने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी सब्जियों और फलों में या अचार में उनका कलर चेंज होने लग जाता है, वो थोड़े टाइम के बाद भूरापन आ जाता है, तो इसलिए भी इसका यूज़ करते हैं। सुखाने से पहले फलों को जलती सल्फर गंधक का धुआं दिखाते हैं। जो सुखाने से पहले जो है जो गंधक होती है, जलती हुई गंधक का धुआं भी उसमें दिखाते हैं, ताकि जो है भूरापन और कीट और सूक्ष्म जीवों का हमला
को रोका जा सके। जो आपकी सल्फर होती है गंधक, उसका यूज़ आपने देखा होगा गर्ल्स, जब हमारे घर में हवन होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें भी करा जाता है, या शाम के टाइम जब धुनी होती है उसके लिए भी किया जाता है, जिससे कि हमारे घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो घर से बाहर निकल जाए, या और घर का माहौल जो है शांत हो जाए। तो जो आपके माइक्रो जो हवा में आपके सूक्ष्म जीव मौजूद हैं वो भी जल जाएं या फिर मर जाएं। तो उस गंधक का प्रयोग हम घर में भी यूज़ करते हैं, और जो है खाने में भी यूज़ करते हैं, ताकि उसमें बुरापन, कीट और सूक्ष्म जीवों के हमले से उसको रोका जा सके। सुखाने या निर्जलीकरण से पहले सब्जियां को सल्फाइड के घोल में हम डुबो देते हैं। ऑक्साइड और कई अन्य सल्फाइड को GRAS स्तर दिया गया है। हालांकि सल्फाइड का प्रयोग मांस और थियामीन के स्रोत वाले खाद्य में नहीं किया जाता। पादप, पिगमेंट, रंजक जैसे एंथोसाइनिन, नील द्रव्य के प्रति सल्फाइड की विरंजक रंगहीन क्रिया के कारण ऐसे उत्पादकों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। देखा गया है कि कई लोगों में सल्फाइड से एलर्जी हो जाती है, जैसे इस रोग टी रोड निर्भर अस्थमा के रोगियों में, मतलब जो आपके जो अस्थमा के रोगी हैं उनको इससे एलर्जी हो जाती है, इसलिए जो है जो इसका प्रयोग भी ज़्यादा करने के लिए मना किया गया है, जिसके कारण कच्चे फलों और सब्जियों पर सल्फाइड का प्रयोग निषेध कर दे। जो सल्फाइड है आपका, उसका प्रयोग जो है बंद कर दिया गया है, किस पे? कच्चे फलों पे और सब्जियों पे। तो गर्ल्स ये थी आज की आपकी वीडियो। नहीं कुछ समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गर्ल्स टेक केयर, बाय।